नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाज़ार की बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज बाज़ार ने तेज़ी वालों को बहुत बुरा ट्रैप किया। आज था हफ्ते का आखिरी दिन और आज बाज़ार ने बहुत भयंकर गिरावट दिखाता हुआ बाज़ार नज़र आया है। दोस्तों, बाज़ार में हमने पहले बताया था कि 18,000 का लेवल यदि बाज़ार तोड़ता हुआ नज़र आता है तो वहाँ से भयंकर गिरावट का माहौल देखने को मिलेगा और आज हुआ भी ऐसा ही। बाज़ार ने जैसे ही 18,000 का लेवल तोड़ा तो वहीं से गिरावट का माहौल देखने को मिल गया था और बाज़ार 17,900 का लेवल तोड़ते ही फिर से 17,800 के लगभग सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया है। तो अब चिंता का विषय ये बन गया है कि क्या बाज़ार फिर से नया बॉटम बनाता हुआ नज़र आएगा। ये तो देखने वाली बात ही रहेगी, लेकिन चिंता का विषय यह है कि जो आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने भी यही बयान दिया है कि अभी जो यूरोप के हालात है और यूक्रेन वॉर है तो उनकी वजह से बाज़ार में मंदी का माहौल है और अमेरिका में आईएमएफ के चीफ और जो फेड की कमेंट्री है वो गलत आने के कारण बाज़ारों में अभी मंदी का जो विषय है वो ऊपरी स्तरों पे है। इन्हीं कारणों से बाज़ार में अब दबाव बना हुआ है। वहीं जो भारतीय बाज़ार थे वो पहले से ही ओवरबोर्ड थे और उनको बहाना चाहिए था एक प्रकार से गिरने का, और वही कारण है कि बाज़ार अब हल्का होता हुआ नज़र आ रहा है। आज की जो गिरावट है वो भयंकर है और ये जो गिरावट है वो अब आने वाले दिनों में भी गलत संकेत देती हुई नज़र आ रही है। आज की बात करें तो आज बाज़ार निफ्टी 17,800 को लेवल की छू के 127 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नज़र आया। वहीं बैंक निफ्टी में भी अहम जो लेवल है वो तोड़ता हुआ बैंक निफ्टी भी नज़र आया है। तो अब आने वाले दिनों में भी संकेत जो है कुछ अच्छे नहीं रहने वाले हैं। लेकिन बात करें टीसीएस की तो आज टीसीएस के जो नतीजे Q3 के जो अपडेट आए हैं उनकी वजह से आईटी सेक्टर में बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। तो आने वाले दिनों में भी सब कुछ अच्छा नहीं रहने वाला है। यदि इस पूरे हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते निफ्टी जो है करीब करीब 1.5% की गिरावट, जो निफ्टी एससीपी और एमसीपी जो है वहाँ भी गिरावट और बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 2% की गिरावट देखने को मिली। वहीं जो चढ़ने वाले शेयर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन गिरावट की सूची में बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के नंबर भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी जो कमेंट्री आई थी उनके जो Q3 के अपडेट है वहाँ की, इन वजहों से शेयरों में बहुत भयंकर जो है तड़ी भाग होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब ये तड़ी भाग जो है आगे भी बढ़ने वाली हैं क्योंकि अब जो Q3 के नतीजे हैं सभी कंपनियों के आने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये नतीजे कुछ अच्छे नहीं रहने वाले हैं और इसी वजह से बाज़ार में जो है गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। अब आगे देखने वाली बात यह रहेगी कि सोमवार को किस प्रकार से बाज़ार खुलते हुए नज़र आने वाले हैं और ये देखना होगा कि किन लेवलों पे बाज़ार जो है रुकता हुआ नज़र आएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यदि बाज़ार 17,800 का लेवल तोड़ता हुआ नज़र आता है तो फिर बाज़ार में भयंकर गिरावट का जो माहौल है वो देखने को मिल सकता है। यदि आज की बात करें तो आज के जिस हिसाब से बैंक निफ्टी के बेस थे 42,404 और 42,165, वो बाज़ार अब तोड़ता हुआ नज़र आया है। तो अब बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा खतरा ये बन जाता है कि जो आईसीआईसीआई बैंक है वो अहम लेवल्स तोड़ता हुआ नज़र आया है। वहीं बात करें निफ्टी की तो निफ्टी भी 18,031 का लेवल तोड़ने के बाद 18,000 आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेस की बात करें 896, 854 भी तोड़ा बाजार ने और बाजार जो है 17,787 का जो बेस लेवल है वो अब सपोर्ट का काम करता हुआ इसके लिए नज़र आएगा। तो अब ये जो चिंताएं हैं फेड की और जो मंदी की चिंताएं हैं उनकी वजह से बाज़ार में जो ऐसा माहौल बना हुआ है अब और भी डर का माहौल बन गया है क्योंकि जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे उन्होंने भी अब डर के माहौल को बढ़ा दिया है। तो अब जो जो आगे की कमेंट्री रहेगी फेड की और आरबीआई गवर्नर की वो किस प्रकार से रहने वाली है, लेकिन सोमवार के लिए बाज़ार में अब चिंता का विषय और ज़्यादा बढ़ गया है। तो अपने हिसाब से आप सही तरीके से और सोच विचार कर ट्रेड कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।